हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूनिट 5 से है। जैसा कि यूनिट 5 के अंदर हम दो सेक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पहले सेक्शन में हमने स्टीम नोजल के बारे में स्टडी किया और दूसरे सेक्शन में हम स्टीम कंडेंसर के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो पहला सेक्शन है उस पर बेस्ड मैंने वीडियो लेक्चर आपको पूरे अपलोड कर रखे हैं, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा रखे हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो स्टीम कंडेंसर के ऊपर है, जो कि इस सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इस यूनिट को हम फिनिश कर देंगे। तो जैसा कि इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको 1 से लेकर 5 यूनिट में टोटल 70 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आप गेट, IAS, PSC साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम स्टडी करते हैं स्टीम कंडेंसर। स्टीम कंडेंसर होता क्या है, इसके मेन जो है ऑब्जेक्ट्स क्या है और उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन। तो जो स्टीम कंडेंसर होता है, जैसे कि हम जानते हैं, जब हमने सेकंड यूनिट की स्टडी की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट में जो आपका टरबाइन लगा होता है, टरबाइन के जस्ट बाद जो है हम स्टीम कंडेंसर जो है कंडेंसर का अरेंजमेंट करते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही टरबाइन से जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, जो कि आपकी वेट स्टीम होगी जिसमें लिक्विड प्लस गैस होगा, तो वो जैसे ही निकलेगी तो कंडेंसर में हम उसको डाल देंगे। और कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर में एक तरफ से जो है जो कूलिंग वाटर है वो आ रहा होगा, अब कूलिंग वाटर और जो आपका जो गैस आएगी वो होगी हॉट। तो इन दोनों में क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, जिसके कारण कि क्या होगा, जो आपका कूलिंग वाटर जो है आपका वो क्या करेगा, जो स्टीम है आपकी उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसी लिक्विड को दोबारा हम जो है कलेक्ट करके उसको फिर हम पंप की मदद से बॉयलर में डाल देंगे। तो इस टाइप से जो कंटिन्यूस साइकिल जो है वो चलती रहती है आपकी, ठीक है, पावर प्लांट की। तो ये पावर प्लांट का एक तरीके से एक कंपोनेंट्स है जो कि हम उसके अंदर लगाते हैं। तो इसका फंक्शन समझते हैं, इसके मेन ऑब्जेक्ट समझते हैं और इसके डायग्राम की मदद से इसको हम समझते हैं। स्टीम कंडेंसर इज अ क्लोज वीजल, जनरली ये क्लोज वीजल होता है और जिसमें अपने कुछ इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। विच द स्टीम इज एग्जॉस्ट द कंडेंसेट आफ्टर डूइंग वर्क इन एन इंजन सिलेंडर एंड टरबाइन। तो जैसा कि जो आपका इंजन सिलेंडर होता है, जो टरबाइन होता है, उससे जो भी एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है उसको हम क्या करते हैं, कंडेंसर के अंदर कंडेंसेट करने के लिए डाल देते हैं। तो कंडेंसेट का मतलब क्या होता है, जो गैस है उस गैस को वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ कूलिंग वाटर, ठीक है। तो सिंपल सा इसका ये फंक्शन है। अब इसके मेन 2 ऑब्जेक्ट हम समझते हैं। अ स्टीम कंडेंसर हैज़ द फॉलोइंग 2 ऑब्जेक्ट। पहला जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा द प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू मेंटेन अ लोअर प्रेशर। जनरली ये लोअर प्रेशर मेंटेन करता है उस सब्सटेंस का या उस स्टीम का, और ये जनरली जो एटमॉस्फेरिक जो आपका प्रेशर है उससे भी नीचे लेके आ जाता है, सो एज द ऑब्टेन द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। तो जो सब्सटेंस होगा उसके अंदर आपको मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होगी जो उसकी, वो आपको मिल जाएगी। दूसरा है द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट इज टू सप्लाई प्योर फीड वाटर टू द हॉट वेल, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट इज पंप बैक टू द बॉयलर। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, हम क्या करेंगे, उसको इसके अंदर डालेंगे, डालने के बाद फिर वो क्या करेगा, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद उसको हॉट वेल जो है एक तरीके से एक स्टोरेज होता है उसमें कलेक्ट करेंगे और पंप की मदद से दोबारा बॉयलर में डाल देंगे। तो सिंपल सी ये जो प्रोसेस है, साइकिल जो है वो चलती रहती है। अब इसको डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। इस टाइप के स्टीम कंडेंसर होता है, डिफरेंट टाइप्स के स्टीम कंडेंसर होता है, उनमें से एक कंडेंसर ये है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। इसमें जहाँ ये जो है ये पाइप लगा हुआ है, यहाँ से आपकी स्टीम आएगी। इसको स्टीम नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे वेट स्टीम, जिसमें लिक्विड प्लस वेपर होगा। यहाँ से आएगा तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होगे इस टाइप से अरेंजमेंट है। यहाँ पर साइड में जो है यहाँ पर एक स्टोरेज है जहाँ पर आप पानी लोगे, कूलिंग वाटर जो है पंप की मदद से ऊपर लेके आओगे, और ये जो आप देख रहे होगे इनमें से जो है कूलिंग वाटर को डाल दोगे। तो ये जो ट्यूब्स लगी हुई हैं, वाटर ट्यूब्स, इनमें से होकर कूलिंग वाटर सर्कुलेट होगा और सर्कुलेट होकर इस टाइप से फ्लो होते रहेगा, ठीक है। और यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, जो आपकी गैस है या जो आपकी वेट जो स्टीम है उसको इसके अंदर डालेंगे। जैसे ही डालेंगे तो ये क्या करेगा, कूलिंग वाटर प्लस जो आपकी स्टीम जो है या वेट स्टीम जो है वो हॉट होगी, तो एक दूसरे में हीट का एक्सचेंज होगा, जिसके कारण कि ये आपका जो है ये स्टीम जो है ये तो वाटर है एक तरीके का, वो आपका क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम यहाँ से कंडेंसेट करके निकाल लेंगे। और बाकी जो है ये एग्जॉस्ट जो है वाटर के, जो भी वार्म वाटर है, जो गर्म पानी है, जो वो यहाँ से दोबारा इस लेक के अंदर डालते जाएंगे। तो कंटिन्यूस इस टाइप से ये साइकिल चलती रहती है और जो है हम कंडेंसर का यूज़ करते रहते हैं। तो कंडेंसर का मेन काम क्या है, जो आपका स्टीम है या जो वेट
स्टीम है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, कंडेंसेट करना है ना एक तरीके से। तो इस टाइप से हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। सिंपल सा फंक्शन है, इसको मैंने आपको फर्स्ट यूनिट जो है और सेकंड यूनिट जो है उसके अंदर भी मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। अब जो है इसका हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर है ना, कंडेंसर है जो है उसके क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। द स्टीम कंडेंसर में बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। जनरली दो तरीके के स्टीम कंडेंसर हम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वे इन विच द स्टीम इज कंडेंसेट। किस टाइप से आपको स्टीम कंडेंसेट करना, उस टाइप से आप इसका यूज़ जो है वो करते हो। तो जो पहला जो कंडेंसर है आप देख रहे होगे इसमें कि पहला जो आपका कंडेंसर है वो किस टाइप का कंडेंसर है, जेट कंडेंसर और मिक्स टाइप कंडेंसर। एक जेट कंडेंसर होता है ना, दूसरा है सरफेस कंडेंसर और नॉन मिक्सिंग टाइप्स कंडेंसर। तो जो है आपका ये जेट कंडेंसर है ये मिक्सिंग टाइप होता है और सरफेस कंडेंसर नॉन मिक्सिंग टाइप होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको पूछ लेते हैं। देखो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। अब आपका जो जेट कंडेंसर है इसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लेगा कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर, काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर, उसके बाद बैरोमेट्रिक कंडेंसर, इजेक्टर कंडेंसर। तो ये जो है ये 4 तरीके के होते हैं जेट कंडेंसर। और सरफेस कंडेंसर होते हैं ये भी 4 तरीके के होते हैं आपके। डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर है ना, सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर, उसके बाद रीजनरेटिव सरफेस कंडेंसर, देन इवेपोरेटिव कंडेंसर। तो ये जो कंडेंसर है जैसे कि स्पेशली इवेपोरेटिव जो कंडेंसर है इस पर मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दे रखा है। मेरे जो आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाके तो मैंने अपने लैब में से जाके उस पर वीडियो बना रखा है। जो मेरे लैब में एक मॉडल रखा हुआ है उस पर बेस्ड, तो उसको आप देख सकते हो किस टाइप का होता है। और यहाँ पर मैं जो है आपको एक बेसिक सा जो है आपको दिखा देता हूँ एक डायग्राम की मदद से। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो है आपका जेट कंडेंसर टाइप का डायग्राम है ना। तो इसको मैं आपको और अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे होगे यहाँ पे ये जेट कंडेंसर है, ठीक है। तो ये जनरली जो जेट देख रहे होगे आप, जेट मतलब एक तरीके से जो प्रोसेस होगी वो वेरी फास्ट, मतलब एक धार के वे में होगी। जेट का मतलब होता है धार, तो इस टाइप से फ्लो होता है ना। और सरफेस कंडेंसर जो होता है वो नॉन मिक्सिंग टाइप का होता है। तो इस टाइप से इसमें क्या होता रहता है आपका, ये जो वाटर है वो सर्कुलेट होता रहता है और कंटिन्यूस जो है ये प्रोसेस आपकी होती रहती है। तो ये कंडेंसर जो है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हम पावर प्लांट में इसका यूज़ करते हैं। और आपको जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस कंडेंसर का आप यूज़ करोगे। इनकी जो भी है ना, इनका अरेंजमेंट करते जाओगे और उस हिसाब से इनका हम यूज़ करते जाते हैं। तो होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के कंडेंसर है इनका, जैसे कि हम ये मैं आपको दिखा रहा हूँ है ना। तो इस टाइप से अरेंजमेंट होता है इन कंडेंसर का। और इस टाइप से ही ये जो है आपका ये कंडेंसर आप देख रहे होगे, ठीक है। तो ये जो कंडेंसर है ये सरफेस कंडेंसर होता है इस टाइप का। इस पर मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो लेक्चर डाल रखा है जिसमें मैंने आपको रियल में जो है मेरे पास रखा था एक मॉडल मेरी लैब के अंदर, तो मैंने उसको दिखाया कि कैसे वर्किंग करता है। तो इस टाइप से जो है ये वर्किंग करता है और प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहते हैं। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो है हम इस यूनिट को, इस सब्जेक्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं। जितना मेरे पास सफिशिएंट डाटा था मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और इस पर आप चाहो स्पेशली तो ये जेट कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर, इनकी प्रोसेस, इनके टाइप्स जो है अलग से डायग्राम में आप पढ़ भी सकते हो। और आपके अकॉर्डिंग अगर इनमें पढ़ना है आपको अलग से, तो आप इन चीज़ों के बारे में और पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो होप आपने ये सभी सब्जेक्ट को एंजॉय किया होगा, पूरे सब्जेक्ट को। और अगर इस सब्जेक्ट में कहीं भी कुछ भी मिस्टेक्स हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। और मैंने आप कोशिश की है कि अपना 100% आपको दूँ। बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अब मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन जो सब्जेक्ट है उसको भी कंप्लीट करूँगा। साथ ही साथ हमने थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट जो है उसकी वो स्टार्ट कर दिया है। तो सभी सब्जेक्ट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बस मेरे साथ जुड़े रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। इसको आप अच्छे से पढ़िए इस टॉपिक के बारे में। मैंने आपको जो दे रखा है थ्योरी, इसको एक अच्छे से रीड कर लीजिए। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में सिंपली आपको पूछेगा स्टीम कंडेंसर होता क्या है और उनके क्लासिफिकेशन बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।